हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो भी बुक्स नोट्स है उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आप बीएड एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर सकें और आपके मनपसंद के कॉलेज मिल सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अरब सागर की जो रानी है वह कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो समुद्रों की रानी है किस देश को कहा जाता है। तो यह फ्रांस देश को कहा जाता है। यह भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया तिरुवनंतपुरम दिया गया है, तो यह केरल राज्य की राजधानी है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि थिम्पू किसकी राजधानी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि देश और राजधानी से एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाएगा। थिम्पू किस की राजधानी है, तो थिम्पू आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भूटान जो देश है उसकी राजधानी थिम्पू है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश का पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की यहाँ पे जो राजधानी है वह ढाका है, यह आप लोग याद रख लेंगे। नेपाल का पूछा जा सकता है, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। तो यह दो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगर म्यांमार की वर्तमान राजधानी की बात की जाए तो वह नायपी ताव है, यह पॉइंट याद रखेंगे, नेपिडा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को किस कंपनी के सीईओ नवंबर 2021 में बनाए गए थे। देखिए जो पराग अग्रवाल थे, पराग अग्रवाल को 29 नवंबर 2021 को जो ट्विटर है, ट्विटर का सीईओ यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन बाद में जो ट्विटर के सीईओ हैं वह एलन मस्क हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पराग अग्रवाल थे। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो एलन मस्क हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फेसबुक का सीईओ पूछा जा सकता है, मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम का पूछा जा सकता है, वह हो जाएंगे आपके यहाँ पे केविन सिस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से पद्म विभूषण मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कौन सी शिक्षा प्रणाली स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NCERT हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट आंसर है। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा भारतीय रेल के द्वारा, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर ई वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर सकते हैं या तो याद रखिएगा। सबसे जो प्राचीन वेद है वह आपका है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय जो संगीत का जनक है वह सामवेद है और गद्य और पद्य वाला जो वेद है वह आपका यहाँ पे यजुर्वेद है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे।
अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, यह किसका कथन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह अब्राहम लिंकन ने कहा था, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे कि सर्व दुखम को किसने सत्य ठहराया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सर्व दुखम को यहाँ पे जो सत्य ठहराए हैं वह बौद्ध धर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म सत्य ठहराया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर किसने की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा, और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि उर्वशी की रचना किसने की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उर्वशी की जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर ने किया है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यह भी प्रश्न बीएड में 2-3 बार पूछा गया है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया गया है, तो यह आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 7 अप्रैल नहीं दिया गया है, तो इसी वाले को 7 अप्रैल बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह सब आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट यहाँ पे बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे 30 अप्रैल दिया गया है, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है, यहाँ पे 31 मई दिया गया है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और यहाँ पर देखेंगे 21 जून बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पंडित रविशंकर हैं उनका जो संबंध है वह सितार वादक हैं, और देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला दिया गया है, सी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, यहाँ पे जो जाकिर हुसैन थे वह तबला वादक है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह पटियाला में है, पटियाला पंजाब में पड़ता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत में आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद CABE है, और इसका यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि NCTE संसद के किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1993, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और इसके जो लेखक हैं वह सलमान रुश्दी हैं। सलमान रुश्दी देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाले में दिया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है
कि साहित्य अकादमी उर्दू पुरस्कार जो 2021 का था वो किसे दिया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह मिला था चंद्रभान ख्याल को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदी साहित्य अकादमी जो 2021 पुरस्कार था सम्राट अशोक जो रचना है उसके लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सत्यार्थ प्रकाश है यह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। डी वाला राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा का जन्म स्थान क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेसिडोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर होगा। यह घोषणा किसने की थी कि संसार की जो सर्वोत्तम रचना है वह मानव है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संसार की सर्वोत्तम रचना है वह मानव है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अटल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तांबा। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई जो पहली धातु है वह तांबा है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी का जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको याद रखना है, टोटल 8 हैं। 8 में आपको याद रखना है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी तो बता दिया गया आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टेलीफोन की बात किया गया है ग्राहम बेल हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। आपको याद रखना है एक बार बीएड में पूछा गया था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया, याद रखेंगे। और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है और जो वाष्प इंजन था उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सत्यजीत रे पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह मिलता है फिल्म जगत में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है वह उनका क्या क्या अर्थ है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बीसी राव जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे जो बीसी राव पुरस्कार है वह मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में, डी वाला राइट आंसर होगा। मिस यूनिवर्स जो भारत की हरना सिंधु ने जीता था वो किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा इजराइल में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे होगा आपका गोदावरी नदी। गोदावरी दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णवाद के अनुसार। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मात्र विवेक नैतिकता का मानदंड है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जुंको ताबेई हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हैदराबाद ने जीता था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि ई संजीवनी ओपीडी योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह स्टार्ट किया गया था नवंबर 2019 में। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें से हो जाएगा जो आपका आउटलुक है, आउटलुक आपका कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र में देखेंगे जैसे आपका आ जाता है फायरफॉक्स आ जाता है, उसके बाद क्रोम आ जाता है, सफारी आ जाता है, बाकी आप लोग मोजिला का नाम सुने होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुने होंगे, ओपेरा का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है आपके ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिकार जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंश है, किस पहलू को संबोधित करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक को संबोधित करता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2020 तक भारत के किस उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा मद्रास तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्रश्न। उससे पहले देख लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा और लगभग 250 प्लस नंबर हैं, तो आराम से आपको मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। 250 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 प्रश्न आपका लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी लिए हों उसमें 50 प्रश्न पूछा जाएगा। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछ दिया जाता है। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या व्हाट्सअप से डायरेक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि QUAD दिया गया है और AUKUS दिया गया है, दोनों ही जो गठबंधन है में शामिल कौन देश है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं, उसमें देखेंगे आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। और यहाँ पे जो सार्क का मुख्यालय है वह ढाका में है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यांमार नहीं है। म्यांमार नहीं है तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सभी बीमारी का एक निदान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे पैनेसिया हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे बच्चों के यौन अपराध से सुरक्षा हेतु जो यौन अपराध अधिनियम है कब प्रभावी हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका यहाँ पे पास्को 2012 है। और यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 0 से लेकर के 18 वर्ष के यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। किस वित्तीय वर्ष में भारत का जो निर्यात है 418 अरब रहा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो वर्ष 2021-22 था, तो डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।